आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है इस सीरीज में एवरीडे एक स्टोरी को पढ़ते हैं। और उस स्टोरी को पढ़ने के रिगार्डिंग बहुत सारे वर्ड्स से हम गो थ्रू होते हैं। और उस वर्ड्स को यूज़ करके बनाते हैं सेंटेंसेस, और कोशिश करते हैं क्या कि उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में, जिस किसी भी स्टोरी को हम स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद में हम अपने मन से उसको बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब कि हमने रीडिंग के एक्सपोजर को अगर बढ़ाया है, तो अब हम कितना कंफर्ट फील कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में, हम इस पे करेंगे आज की क्लास में डिस्कशन। लेकिन कब? तो इस स्टोरी को डिस्कस करने के बाद में। ठीक है बच्चों? तो आज का जो आपका स्टोरी है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आपका स्टोरी है, जो आपका कहानी है, इसका जो टाइटल है वो आपका हो गया स्मार्ट गर्ल। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी कोशिश होगी सबसे पहले कि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, सबसे पहले थोड़ा सा उस वर्ड्स के बारे में जाने, उस वर्ड्स का क्या कर ले, रिवाइज कर ले, एंड देन क्या करें सर? हाँ, उस वर्ड को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, हम इस स्टोरी को कर देंगे स्टार्टअप। चलिए, फर्स्ट वन इज लीन, का मतलब होता है झुकना। यह आपका अपने आप में वर्ब है। क्या होता है सर इसका मतलब? झुकना। ठीक है, दिक्कत क्या है भाई? अच्छा अच्छा, अब ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे मुझे तो इसका यूज करना है। हाँ चलिए, झुकना होता है। इसके बाद लिखा आपने वेल, का मतलब, वेल का मीनिंग क्या होता है? कुआं होता है। अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फॉल, गिरना। रेस्क्यू, बचाना। वाटरप्रूफ, का मतलब होता है जल रोधक। नेटवर्क, संजाल। रॉकी, चट्टानी। क्राई, चट्टान। लेज, चट्टान का किनारा। बैटरी, आप जानते हैं। एंड वॉरी, का मतलब चिंता होता है। तो ये हमारे क्या होगा, कुछ वर्ड्स हो गए, कुछ ये हमारे क्या होगा, वर्ड मीनिंग्स हो गए। और इसके बाद में सरवाइव को आपने कहा जीवित रखना, जीवित रहना। क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से। स्मार्ट, बुद्धिमान। काम एंड कंपोज, या सीधा बोलिए आप, काम का मतलब शांत होता है। सिग्नल, संकेत। लोकेशन, आप जानते हैं, स्थान। फैमिली, परिवार। एंड क्विकली, तेजी से। तो एक्चुअली ये वैसे वर्ड मीनिंग से, ये वो वर्ड मीनिंग है जिसका हमने यूज किया है क्या करने के लिए, इसका हमने यूज किया है सेंटेंस में स्टोरी को बनाने के लिए। और अब हम उस स्टोरी पे आते हैं और कोशिश करेंगे उसमें से हर एक वर्ड को ब्रेक करके चीज़ों को सीखने का, समझने का। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा पहला पेज। चलिए, ठीक है जी। अब एक बार इसे क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। एक बार आप इस स्टोरी को रीड कर लीजिए, सो दैट होगा क्या कि आप इस स्टोरी की हर एक लाइन से, हर एक वर्ड से हो जाएगा गो थ्रू। और इसके बाद इसके मीनिंग को ब्रेक करना, समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। मुझे लगता है क्या कि आपको बस थोड़ा सा समय देना चाहिए, कम से कम 1 मिनट का। हो गया सर? आइए पढ़ते हैं अब। अ गर्ल वॉज लीनिंग, सॉरी, हाँ, अ गर्ल वॉज लीनिंग, एक लड़की जो है झुकी हुई थी। ओवर अ वेल, वेल का मतलब कुआं होता है। और ये जो आपका कुआं का जो वाल होता है, वाल, समझे, इसके सहारे वह क्या थी, झुकी हुई थी। टू चेक द वाटर लेवल, वह वाटर के लेवल को वह क्या करना चाहती थी, चेक करना चाहती थी। ठीक है। द वॉल्स ऑफ द वेल वेरी लो, मतलब कि जो दीवार था किस चीज का सर, वेल का, वह बहुत ही क्या था, लो था। शी लॉस्ट हर बैलेंस, अब हुआ क्या, वो अपने बैलेंस को, उसका बैलेंस, संतुलन जो है गड़बड़ा गया। आप बोल सकते हैं कि वह खो चुकी थी अपने बैलेंस को। एंड और फेल इनटू द वेल, और वह वेल में क्या हो गई, गिर गई। सी न्यू, वो जानती थी, हाउ, कैसे, टू स्विम, तैरना है, मतलब कैसे तैरा जाता है। एक्चुअली इस बात का आइडिया उसको था। बट लेकिन,
डिडंट नो हाउ टू क्लाइंब द रॉकी वॉल्स, लेकिन वो जो चट्टान की जो दीवार था उस पे कैसे क्लाइंब करना है, कैसे मतलब कि चढ़ना है, इस बात का आइडिया उसको बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए कहानी क्या है। शी वाज स्टक, अब वह फंस गई, रुक गई। शी क्राइड फॉर हेल्प, वह चिल्लाई मदद के लिए, वह चिल्लाई मदद के लिए। बट लेकिन नो वन केम टू रेस्क्यू हर, लेकिन कोई भी उसके मदद के लिए क्या हुआ, नहीं आया। ठीक है। शी हैड अ वाटर प्रूफ मोबाइल फोन, उसके पास वाटर प्रूफ मोबाइल फोन। वाटर प्रूफ का मतलब जानते ही हैं आप, इसका मतलब होता है कि वाटर से वह मोबाइल डैमेज नहीं हो सकता था, मतलब कि उसका मोबाइल अफेक्टेड नहीं होता वाटर से। इतनी फैसिलिटी उसके मोबाइल में थी। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे है व्हेन जब सी फाउंड अ लेज, अब जब उसको मिला एक किनारा, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन टू स्टैंड ऑन खड़ा होने के लिए। सी टूक आउट हर फोन, तो वह क्या करती है, अपने टूक आउट बाहर निकालती है अपने फ़ोन को, एंड और ट्राई टू कॉल हर फ्रेंड्स, और कोशिश करती है कॉल करने का अपने दोस्त को, एंड और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका पेरेंट है, मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। हाँ, ये जो आपका पेरेंट्स है, PAREN, PARENT, पेरेंट, ये जो आपका वर्ड है, ये हमारा है सिंगुलर वर्ड। यह नेचर में सिंगुलर है, इसका मतलब होता है माता या पिता। लेकिन जो आपका पेरेंट्स है, इसका मतलब माता पिता दोनों होता है, इसका मीनिंग माता पिता दोनों होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा आपने, एंड और, सॉरी पेरेंट्स हो गया ये। आगे है बट लेकिन देयर वॉज नो नेटवर्क, उसके मोबाइल में जो है नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज, क्योंकि द वेल वॉज वेरी डीप, वह जो वेल था बहुत ही क्या था, गहरा था। शी हैड नो वे टू गेट आउट ऑफ द वेल, अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था गेट आउट, बाहर आने का, किससे, वेल से। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पेज को रीड आउट किया, इस पेज को हम लोगों ने पढ़ा। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, आफ्टर रीडिंग दिस पेज आई कैन say all the words whatever used in this sentence in this page, yeah, not, you are able to speak, you are able to convey your feelings, yeah, you are able to share the information whatever this story wants to say with the help of this page only। केवल इस पेज की मदद से इस स्टोरी में क्या कही गई है, क्या इतना बोल सकते हैं कि नहीं, बाय योर ओन वर्ड्स, बाय योर सेल्फ, आप स्वयं से, आप अपने शब्दों में, इन इंग्लिश। इफ यू फील लाइक दैट कि यस, व्हाई नॉट, I can do that, I can do this because I have knowledge, I have capability, because I have spent lots of time to learn English, and I am the continue viewer of this channel, and that is why I can do this work। I feel comfortable to convey my feelings, yeah, convey the message whatever the writer wants to convey, yeah, share, yeah, express information about this, yeah, with the help of this passage। अगर इतना आप कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं आप में प्रोग्रेस है, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है, आगे देखिए, इस कहानी को लेके आगे आते हैं। आगे आपने क्या लिखा सर, अब हम लोग जो है थोड़ा सा आते हैं आगे। ये रहा हमारा अब नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद सी वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो थक चुकी थी और वह क्या थी, हंग्री थी, भूखी थी। हर फोन्स बैटरी वॉज गेटिंग लो, उसके फ़ोन का जो बैटरी था वह लो होने वाला था, समझिए तो बहुत कम चार्ज बचा हुआ था। शी स्टार्टेड टू वरी दैट शी माइट नॉट सर्वाइव, अब वह अब वह स्टार्ट कर चुकी थी टू वरी, चिंता करना, दैट कि शी माइट नॉट सर्वाइव, कि अब जो है वह सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ऐसा उसको लग रहा था कि अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इफ शी डिड नॉट डू समथिंग सून, अगर वह कुछ जल्दी ही नहीं करेगी तो,
अगर वह कुछ जल्द ही नहीं करेगी तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगी। सडनली अचानक एन आइडिया केम टू हर। अब एक विचार आता है, एन आइडिया एक विचार आता है, केम टू हर उसके दिमाग में। सी ओपेंड व्हाट्सअप, और अब वह करती क्या है, ओपन करती है अपने व्हाट्सअप को। एंड सेंट हर लोकेशन टू हर फादर, और वह सेंड करती है अपने लोकेशन को अपने पिताजी के पास। एंड अदर फैमिली मेंबर्स, और अपने परिवार के जो दूसरे मेंबर हैं उनके पास भी। बट लेकिन द मैसेज डिडंट गो थ्रू बिकॉज देयर वाज नो नेटवर्क। लेकिन मैसेज जो है वह नहीं जा पाता है, गो थ्रू नहीं जा पाता है, बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो नेटवर्क, वह डीप में होती है, गहरे खाई में होती है, तो मैसेज जो है नहीं जा पाता है। ये बात वो कहना चाहती है। ठीक है, आगे है, देन तब सी ओपेंड द कॉल डायलर। इसके बाद वह क्या करती है, कॉल डायलर को ओपन करती है। आप अपने मोबाइल में देखिएगा, होता है कॉल डायलर, जिससे आप नंबर पे क्लिक करके आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल्ड हर फादर्स नंबर्स, और इसके बाद नंबर नॉट नंबर्स, अपने पिताजी के नंबर पे क्या करती है, कॉल करती है। एंड और पुट द फोन ऑन स्पीकर, और अपने फ़ोन को रखती है कहाँ पे, स्पीकर पे। सी थ्रे द फोन आउट ऑफ द वेल, वह फेंकती है फोन को वेल के बाहर। होपिंग इस उम्मीद में इट वुड गेट अ सिग्नल, कि कोई मुझे सिग्नल मिल जाए आउटसाइड, बाहर से, चूंकि आप वह डीप में है। तो अगर ये मान लेते हैं कि मोबाइल है, इसको वो ऊपर क्या करेगी, फेंकेगी। तो इसमें अगर आ गया सिग्नल तो कॉल लग जाएगा, और अगर कॉल लग जाएगा तो हम जो है अपने पिताजी को अपने बारे में बता सकते हैं। एटलीस्ट एक वर्ड भी अगर वो सुनेंगे, और इसके बाद जब मेरी आवाज़ उनके पास नहीं पहुंचेगी, तो इट में भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि व्हाट्सअप खोल के चेक करेंगे। एंड एज सून एज ही ओपन व्हाट्सअप, जैसे वो व्हाट्सअप को खोले, तो वह क्या देखें, लोकेशन, अपने जहाँ लोकेशन इस जगह का। मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो वह मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है इस कहानी की, जो एक लड़की है, उसके दिमाग में यह बात आता है कि अगर मैं अपने मोबाइल को फेंकूंगी ऊपर में, तो जो मैसेज, जो सिग्नल मिलेगा, उस सिग्नल की मदद से मेरे पिताजी के पास कॉल लग जाएगा। और मेरे पिताजी जो है कॉल को अगर पिक नहीं भी कर पाएंगे, तो एटलीस्ट मुझे कॉल करेंगे, और मुझे कॉल करेंगे तो मोबाइल तो मेरा बाहर फेंका गया रहेगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे, तो हम कॉल पिक नहीं कर पाएंगे। या ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कॉल कट भी जाएगा या कॉल नहीं भी लगेगा, थोड़ा सा भी अगर मिल गया सिग्नल, तो जो लोकेशन मैंने सेंड किया है वो मेरे पिताजी के पास पहुंच जाएगा, और पिताजी समझ जाएंगे कि आई एम इन ट्रबल, कि मैं किसी परेशानी में हूँ। एंड ही वुड लाइक टू हेल्प मी, वो मुझे हेल्प करना चाहेंगे, वो मुझे यहाँ से रेस्क्यू करना चाहेंगे। ये था उसका यहाँ पे रीजन ऐसा करने का। हर फादर पिकड अप, उनके पिताजी जो है पिकअप करते हैं द फोन को। एंड सी लाउडली टोल्ड हिम टू कम एंड सेव हर, और वो जोर से बोलती है उनको आने के लिए, और एंड सेव हर, उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट, उसके बाद द फोन्स बैटरी डेड, उसके बाद जो फोन का बैटरी है ये डेड हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है सर। और फादर रिसीव्ड द व्हाट्सअप मैसेज, इसके बाद उनके पिताजी जो है व्हाट्सअप मैसेज को रिसीव करते हैं विद हर लोकेशन, और उसके लोकेशन को भी। एंड क्विकली, जल्द ही, वेंट टू द वेल, वह जाते हैं वेल के पास। ही फाउंड हर एंड रेस्क्यूड हर, और उसके बाद वह उसे पाते हैं वहाँ पे, और उसको वहाँ से बचाते हैं। नाउ द मेन पॉइंट इज दैट व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब इस स्टोरी का क्या मोरल है। थिंक क्रिएटिवली, थिंक क्रिएटिवली, आप सोचिए रचनात्मक तरीके से। एंड और, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिएटिव सोच जो है, एंड स्टे काम, और शांत रहना इन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्मार्ट थिंकिंग कैन सेव योर लाइफ। अब हम सबका लगाते हैं मीनिंग, लगाते हैं अर्थ। थिंक क्रिएटिवली, अगर आप क्रिएटिवली थिंकिंग करते हैं, स्टे काम, शांत रहते हैं इन डिफिकल्ट सिचुएशन में, एंड स्मार्ट थिंकिंग कैन सेव योर लाइफ, तो जो स्मार्ट थिंकिंग है वो आपके जीवन की सुरक्षा कर सकता है, आपके लाइफ को सुरक्षा
दे सकता है। ये रहा इस स्टोरी का मोरल। अब मुझे लगता है क्या कि स्टोरी आपका काफ़ी ईजी था। अब हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, अब हमारी मुलाकात आपसे कब होगी? कल के क्लास में होगी एक नए स्टोरी के साथ।